क्या आप भी जिम नहीं जाते और फैट लॉस हो सकता है? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। और आज हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। हेलो, वेलकम टू द फिनोमिनल फिटनेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिना जिम जाए क्या फैट लॉस हो सकता है। और हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं साइंटिफिकली कि हाँ, बिना जिम जाए भी फैट लॉस हो सकता है। जिसने कभी अपने ऊपर ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं की, जिसने कभी अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं किया कभी भी, उसको ये चीज बहुत ज्यादा बेकार लगेगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप बिना जिम ना जाए फैट लॉस कैसे कर सकते हो। नहीं, देखो, ये चीज एक प्रोसेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस। सिर्फ यही चीज मैटर नहीं करती आप जिम जाओगे तभी आपका वेट कम होगा। नहीं, जिम में जाके आप क्या करते हो? एक्टिविटी ना। और अगर आप ज्यादा चल रहे हो, ज्यादा घूम रहे हो, ज्यादा वर्क कर रहे हो, आपका वर्क ही सिटिंग वाला ना होके ऐसा फील्ड वर्क है, आप घूमते रहते हो और 10 से 15 हजार स्टेप आपके हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? आपकी एक्टिविटी हो रही है, वहां आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। इवन मैं भी अगर आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ, बोलने में भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो ये भी एक प्रोसेस हो रहा है। ऐसा नहीं है हमारी जैसी बॉडी है, वो एक बॉडी को आप समझिए एक फोन की तरह। अगर आपने फोन को फुल चार्ज करके कहीं पे रख दिया और आप सोचेंगे कि उसकी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी, तो उसकी बैटरी डाउन होने चालू कर देगी। क्यों? क्योंकि वो भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। बैटरी आप फुल चार्ज रखोगे, वो खत्म होनी ही है, चाहे आप फोन को साइड में छोड़ दो। ऐसी हमारी बॉडी है, हम सो रहे हैं, हम पल के झपक रहे हैं, मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? कैलोरीज बर्न हो रही है यहाँ पर भी। तो ये एक चीज़ है प्रोसेस। इस प्रोसेस को आपको अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर चीज़ें होती क्या है कि लोग सोचते हैं कि जिम जाने से ही तुम्हारा फैट लॉस होगा, जिम जाने से ही आपका वेट कम होगा, आपका वजन कम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोसेस आप समझिए। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में चले गए, ठीक है, ऊपर से आप डिसिप्लिन में आ गए, आप डेली वो चीज़ फॉलो कर रहे हो, अपनी डाइट फॉलो कर रहे हो, और ऊपर से आपने अपनी एक्टिविटी अच्छी कर ली। जितनी आपकी एक्टिविटी अभी है, आप घर का काम करती हो, अगर आप वुमेन हो, आप मैन हो, आप घर का काम करते हो, आप बाहर फील्ड वर्क करते हो, अगर आपने उससे थोड़ी सी और एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ा दी, 10 से 12 हज़ार स्टेप या 10 से 15 हज़ार स्टेप आपने पर डे ऐड कर दिए, एक अच्छी डाइट ऐड कर दी, डिसिप्लिन ऐड कर दिया और थोड़ा सा रेस्ट ऐड कर दिया, तो ये सब कॉम्बिनेशन मिलके आपका फैट लॉस करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी वही एक्टिविटी हो रही है जो आप जिम में जाके करने वाले हो। और देखिए, इस वीडियो को आप कुछ इस हिसाब से समझिए कि सबके, हर एक बंदे के, हर एक मेल, हर एक फीमेल के गोल अलग अलग होता है। किसी का गोल होता है कि सिर्फ मुझे फैट लॉस करना है, मुझे बॉडी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या करना है, उसका गोल क्या है, ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि मुझे फैट लॉस भी करना है और मुझे शेप में भी आना है, ठीक है। तो वो, अगर वो चाहता है कि मुझे शेप में भी आना है और मुझे फैट लॉस भी करना है, तो उसे भाई वर्कआउट भी करनी पड़ेगी। चाहे वो वर्कआउट घर पे करे, या फिर अगर घर पे नहीं हो पा रही है, उस टाइप की इक्विपमेंट्स की कमी हो रही है, तो आप वो वर्कआउट भाई आपको फिर जिम ही जाना पड़ेगा। बट अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, उसके लिए ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको जिम ही जाना पड़ेगा, वो चीज़ आप घर पे भी कर सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया कि वो चीज़ कैसे होगी। सबसे पहले स्टेप आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको अपनी कैलोरी काउंट करनी है कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो। वो चीज़ सिंपल है, आप अपने गूगल पे जाके भी वो चीज़ चेक कर सकते हो, अपना पूरे दिन का खाना डाल करके कि आपने आज क्या क्या खाया। ये हेल्थीफाई मी पे भी आप जाके ये सब जाके डाल सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें खाई। वो सारी कैलोरीज वहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी कि लगभग आपने कितनी चीज़ खाई होगी, और वो सब कैलकुलेट करके आपके पास एक सही अमाउंट आ जाएगी कि हाँ, आपने 2200 कैलोरीज आज खाई थी। तो सपोज करो अगर आपने आज 2200 कैलोरीज खाई है, आपको कैलोरी डेफिसिट में आ जाना है। एकदम से कैलोरी बाउंस नहीं मारनी है किसी को भी देख करके कि नहीं वो तो बंदा सीधा 1500 कैलोरीज पर आ गया, 1200 पर आ गया, फिर सेम वही चीज़ होने लगती है, चक्कर आने लगता है, वीकनेस फील होती है। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको 2 स्टेप नीचे आना है, 3 स्टेप नीचे आना है। आप 2200 से आ जाइए, 1900 पे, 1800 पे आ जाइए। ज़्यादा बड़ा लंबा स्टेप नहीं लेना है। पहले आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है और बॉडी की एक्टिविटी बढ़ानी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाइट की, कि डाइट में आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ नहीं अवॉइड करनी है, ठीक है। जंक फूड, भाई जंक फूड खाने से आपको बचना है जितना हो सकता है। आप जंक फूड, ये चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वीज़ा बिल्कुल यार मत खाइए। अगर हाँ, अगर आप बहुत टाइम से डाइट फॉलो कर रहे हो, सपोज करो अगर आप 1-1.5 महीने से डाइट फॉलो कर रहे हो, आपको आप बीच में एक बार मन कर भी गया कि यार मुझे थोड़ा टेस्ट तो कर लेने दो, मुझे ये तो याद रहे कि पिज़्ज़ा होता क्या है,
तो ठीक है, अगर आप 1-1.5 महीने से पूरा प्रॉपर डाइट पे हो तो अपनी आप एक मील में एक स्लाइस, पूरा पिज़्ज़ा नहीं, एक स्लाइस ऐड कर सकते हो कि हाँ यार मेरे को याद रहे कि टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो जंक फूड से यार आपको अवॉइड करना है बिल्कुल। और उसके बाद शुगरी ड्रिंक, इस ड्रिंक में ज़्यादा शुगर होती है, वो ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से आपको बचना है। जब भी आपको लगे कि मुझे भूख ज़्यादा लग रही है, आप बहुत सारा सैलेड बना के घर पे रख सकते हो पूरे दिन के लिए। जब भी लगे आपको भूख लग रही है, आप सैलेड खाओ और अपना पेट फुल कर लो। ठीक है, सैलेड खा के पेट फुल कर लो। और आप स्प्राउट रख सकते हो, स्प्राउट खा सकते हो, सैलेड में मिक्स करके स्प्राउट बना के आप वो भी रख सकते हो। जैसे ही आपको भूख लगे थोड़ा सा वो खाया और अपनी भूख को शांत कर लिया। इससे आप क्या होगा, ओवर ईटिंग से भी बच जाओगे। क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है वो जान लेते हैं। घर का सिंपल खाना, घर का सिंपल खाना आप लोग खाइए। फ्रूट्स ऐड कीजिए थोड़े बहुत। ठीक है, अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड कीजिए। आप वो लंच में ले लीजिए या फिर ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लीजिए, कोई फ्रूट जूस ले लीजिए, पर घर पे बना हुआ। वो पैकिंग वाले जूस, क्योंकि उसमें शुगरी कंटेंट ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। घर का खाना खाइए सिंपल। सैलेड ऐड कीजिए, ठीक है, फ्रूट्स ऐड कीजिए, मिल्क ऐड कीजिए। ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करके रखनी है। सो अब हम बात कर लेते हैं हाई प्रोटीन डाइट की, क्योंकि हम फैट लॉस तो कर ही रहे हैं। फैट लॉस के चक्कर में आप लोगों की मसल लॉस ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं हुआ, अब समझिए ये प्रोसेस कैसे होता है। जब हमारी बॉडी में फैट होता है तो हमारी बॉडी फैट को एज ए एनर्जी यूज़ करती है, फ्यूल। हमारी बॉडी का जो फ्यूल है, एनर्जी, वो कहाँ से आती है? फैट में से। और आपकी बॉडी जब फैट रिड्यूस करने लगेगी और आप हाई प्रोटीन डाइट पे नहीं रहोगे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी मसल से ही एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो वहाँ पे क्या होगा? फैट लॉस तो होगा ही, साथ में मसल लॉस भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ऐड करनी है। आप वो चीज़ें क्या ऐड होंगी? उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हो, आप पर डे ऐड कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 120 ग्राम 200 ग्राम चिकन ऐड कर सकते हो पर डे। 6 to 8 एग्स आपको पर डे लेने ही लेने हैं। और जो भी चिकन विकन नहीं खाता है वो अपनी डाइट में पनीर, टोफू, मिल्क, सोया चंक्स, ये चीज़ें ऐड करके अपना प्रोटीन इनटेक, इवन दाल ऐड करके आप अपना प्रोटीन इनटेक हाई कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए ताकि आप हाई प्रोटीन डाइट पर भी रहें और आप ओवर ईटिंग से बचें, शुगरी कंटेंट से बचें और घर पे वर्कआउट करें ताकि आपका फैट लॉस भी हो, बस आपकी मसल ना जाए। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिविटी के ऊपर कि अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी घर पर ही कर करके आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको ऐड करना है वो करना है 10 से 12,000 स्टेप। और अगर आप बिगिनर है तो आप 8,000 से 5,000 स्टेप से स्टार्ट कीजिए। इतना आपको वॉक करना ही करना है। ठीक है, पूरे दिन भर की आपकी जो एक्टिविटी है वो इतनी होनी ही चाहिए। उसके बाद आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो? पुशअप, स्कीपिंग। आप घर पे ही स्कीपिंग भी कर सकते हो। आप घर पे पुशअप लगा सकते हो, आप घर पे बॉडी वेट स्क्वाट लगा सकते हो, आप घर पे नॉर्मल जंपिंग कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको अपनी पर डे की रूटीन में ऐड करनी है। तो अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें फैट लॉस में मैटर करती हैं। जिम जाना है कि नहीं जाना है, आपको डाइट कैसी फॉलो करनी है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बट अभी एक चीज़ और है, इसको आपको रेगुलर करना है, क्योंकि फैट लॉस कोई 6-7 दिन का खेल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका वेट आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो भाई आप ये चीज़ मान के चलो 2 से 3 महीने का गेम ये है। इतना टाइम लगता है और 2 से 3 महीने आपको डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, आप महीने तक अगर डाइट फॉलो कर रहे हो तो एक बार दिन में सिर्फ एक दिन और एक मील में आप चीट मील ले सकते हो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत टेस्ट याद रहे। पर ये नहीं करना आपको आपने पूरा दिन पेल लिया चीट मील में, नहीं। और 3 से 2.5 महीना, 3 से 4 महीना, 2 से 3 महीना आपको अपनी डाइट फॉलो करनी ही करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। और ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप दे के जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने वर्कआउट में, अपनी डाइट में, अपने डेली बेस के रूटीन में अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो। अभी सुबह सुबह उठ के आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है एक गिलास में, उसमें आपको डालना है हल्का सा पिंक सॉल्ट और उसमें एक डालना है लेमन और एनर्जी के लिए डालनी है हल्का सा कैफीन यानी कि कॉफ़ी।
कॉफ़ी डालनी है और ये सब मिक्स करके आपको पी जाना है। तो ये चीज़ आपको एनर्जी भी देगा और प्लस आपका फैट रिड्यूस करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी और आप भी मेरी वीडियो के थ्रू आज से फैट लॉस स्टार्ट करना चाहते हो या आपका भी प्लानिंग था फैट लॉस करने का बट आपको पता नहीं चला था कि जिम जाना है नहीं जाना है या जिम के लिए टाइम नहीं है, क्या चीज़ फॉलो करें क्या चीज़ फॉलो नहीं करें, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।